हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने हैं। एक छोटी सी टेबल पहले से बना के रखी है और ऐसा आपको अपनी नोटबुक में एक जगह समराइज करके बनाना भी है। एक छोटे से पेज में, एक सिंगल पेज में आप फंक्शन लिखो साइन का, डोमेन, रेंज और एक ग्राफ चार्ट में। ऐसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, हर एक के लिए इस तरीके से लिखो जैसे यहाँ पर बनाया। मैंने इसलिए बना के रखा है कि आप भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका सीखें, इसलिए भी मैंने एक बार बना के रखा है कि नोटबुक में आपको छोटी सी जगह में सारी चीजें समराइज करनी। वो जो मैंने करा है वो तो आपको करना ही करना है, उस तरीके से समझते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, लेकिन एक अलग पेज में ये काम भी कर लेना है। अब हमें यहां पर इस पार्ट में हम थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या क्या किया जा सकता है वो जानेंगे। देखना जरा, छोटे छोटे ग्राफ प्लॉट करना है मेरे को। सपोज मैंने आपसे कह दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ। तो क्या आप ग्राफ बना पाओगे? विचार करो। बिल्कुल बना लेना चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब ग्राफ इसलिए भी मैंने यहां पर मार्क कर दिए हैं कि भाई आपको कनेक्ट करने में तकलीफ ना हो। साइन का ग्राफ अगर आप बनाओ तो भैया ग्राफ ये है साइन इनवर्स, ये ग्राफ आता है। यहां पर आपका π/2 और यहां पर आ जाता है -π/2। अब जरा मुझे बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें कि x माइनस 1 का ग्राफ बन जाए, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ये शुरुआती दौर की बातें हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि x में -1 होता था तो ग्राफ मूव करता था 1 यूनिट। अगर ध्यान से देखो बेटा, ये आपका -1 है और ये आपका 1 है। ग्राफ 1 यूनिट राइट साइड मूव करेगा, ग्राफ बन जाएगा इस तरीके का। ये है आपका 2, ये 1 और ये -π/2। ये बन रहा है आपका नया ग्राफ। और नए ग्राफ की आप डोमेन, रेंज वगैरह भी देखकर बता सकते हैं। अब इतना तो स्मार्टनेस आ गई होगी मेरे ख्याल से कि किसी का चित्र देखा तो तुरंत चित्र को देख के डोमेन और रेंज तो निकाल ले जाएं। क्यों भैया? ठीक। तो फिर अब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ही रिमूव करेंगे और फिर देखते चलेंगे कि इनके और क्या सवाल हो सकते हैं। तो अगला वाला अब मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप बनाएंगे सोच के, जैसे मैंने ये छोटा सा ट्रांसफॉर्म करके दिखाया वैसे ही और छोटे छोटे कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके बताने। बताओ जरा अगला वाला। देखो, आओ भाई, देखो भैया, अब tan इनवर्स x का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है। ये कैसे बनाइएगा? विचार करें और बताएं। देखो भाई, सबसे पहला काम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैंने बना दिया tan का ग्राफ, tan इनवर्स वाला ग्राफ। -π/2 से लेकर π/2 तक जाएगा। अगर याद हो आपको, नहीं याद है तो पुराने वाले वो वीडियो देखो जाकर, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। अगर होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। यहां अगर होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो मैंने नियम बताया था कि भैया y पे इंटीजर मार्किंग कर दो। y पे इंटीजर मार्किंग 1 यहां आएगा, 2 यहां आएगा एंड सो ऑन। यहां पर -1 आएगा, -2 यहां पर आएगा। फिर ग्राफ को पीस वाइज ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया। अब देखो कि 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही है उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 आ गया, यहां इंक्लूडेड, यहां ओपन। और फिर अगर 1 से 2 के बीच में अगर कोई है तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट बन जाएगी 1 पे जितनी वैल्यू दे रहा था वही बन जाएगी। नेगेटिव साइड में भी देखना, अगर यहां पर देख रहे हो तो ये केवल इतना बन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि -1 और 0 के बीच की वैल्यू -1 बन जाएगी। और यहां पर भी अगर आप देखने वाले हो तो ये केवल इतना बन जाने वाला है, ओपन, एंड यहां पर भी ओपन। मतलब ये, अगर अब इस फंक्शन की रेंज पूछी जाए हमसे, रेंज, डोमेन तो वही रहेगी, रेंज पूछी जाए तो क्या होगी? -2, -1, 0, 1, बस। 2 नहीं है, 2 में कुछ भी कर्व नहीं आया। 1, 2, 3, 4, ये 4 इंटीजर है इसकी रेंज में, नथिंग एल्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी।
एक और चित्र बनाओ जरा, देखो, जाओ भैया दूसरे वाले को भेजो। देखो भाई जरा क्या है यहां पर, cos इनवर्स 2x और +1। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, छोटा छोटा करके चलेंगे, बन जाएगा। पहला काम देखो, यहां प्रोसीजर जरूर लिख लो। पहला काम मुझे चित्र बनाना है cos x का, दूसरा काम मुझे चित्र बनाना है cos 2x का, तीसरा काम मुझे चित्र बनाना है cos 2x प्लस इनवर्स का +1 करके। ठीक, जितनी बात बोली उतनी बात कर लेते हैं, देखते हैं भैया। तो पहला चित्र बनने को तैयार, लो, ये तो याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। cos का चित्र, cos इनवर्स का चित्र में अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, x में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब याद करो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर x की जगह 2x आ जाता था, फंक्शन का चित्र कैसा हो जाता था, यही ग्राफ कंप्रेस कर जाएगा। और अब जो नया चित्र आएगा वो कहलाएगा ये आपका 1 की जगह हो गया 1/2 और यहां आ गया -1/2 और ये तो रहेगा पाई एंड दिस वन इज योर π/2। ये आपका ग्राफ है सेकंड वाला। थर्ड वाला, जब मैं +1 कर दूंगा तो क्या होगा, +1 का मतलब ये हुआ पूरा फंक्शन 1 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर जाएगा, होल फंक्शन 1 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर जाएगा। मतलब जो 0 से कहानी चल रही थी अब वो 0 के बजाय 1 से चालू होगी यहां से, और फिर ये डिजाइन ऊपर जाएगी। ये आएगा तो यहां पर 1/2, बट ये कहां पर आएगा, 1 पे आएगा। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, π+1, और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -1/2। मेरे ख्याल से इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। एक और लेंगे और फिर बात को और आगे बढ़ाएंगे। देखो बेटा जी, अभी हमने cot इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा भैया जी? फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी तरीका तो बताए थे, बड़े आराम से इत्मीनान से हम छोटा छोटा करके समझाए हैं। देखो जाकर कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, पहले तो cot का ग्राफ बना लो। cot इनवर्स वाला चित्र ये है cot इनवर्स वाला चित्र। अब इसी ग्राफ में मैं बनाऊंगा cot इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। बस कंडीशन क्या है अब यह है कि भैया कहता है कि अगर x 0 से 1 के बीच में है तो जितना भी ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्यों? ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि x अगर 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट खुद x होता है। अगर आपको याद नहीं तो याद करने की जरूरत, इस इंटरवल पे ये खुद फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर होता है, इसलिए ग्राफ यही हो गया, इंक्लूडिंग 0 वाला पॉइंट और एक्सक्लूडिंग 1 वाला पॉइंट। ठीक, बहुत अच्छी बात। अगले वाले पॉइंट पे हमने तो ये बताया था भैया हर इंटीजर पे तोड़ दो इसको, पीछे भी हर 2 इंटीजर पे तोड़ दो। बात बिल्कुल करेक्ट है, हर 2 इंटीजर पे तोड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। एक और लाइन यहां पर मैं बना रहा हूं इस तरीके से, क्यों बना रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। अब जितना भी हर 2 इंटीजर पे तोड़ा है ना, यही ग्राफ बार बार आएगा। क्यों? 1 और 2 के बीच में क्या हाल होगा? अगर मैं कह रहा हूं x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2, अगर x 1 से लेकर 2 है तो बेटा जी क्या ये cot इनवर्स ऑफ x - 1 हो जाएगा? और जैसे ही cot इनवर्स ऑफ x - 1 होगा, यानी cot इनवर्स का ग्राफ में 1 यूनिट मैं राइट साइड ले जाऊंगा, यही ग्राफ 1 यूनिट राइट साइड चला जाएगा और ग्राफ बन गया ये। और फिर आगे ले जाएंगे, फिर से यही बनता जाएगा बार बार। और अगर आपने इधर भी यही बनता जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा पुराने वाले लेक्चर फॉलो किए हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक जगह मैंने बताया था पीरियोडिक फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन कब पीरियोडिक होगा? हर बार जब अंदर वाला पीरियोडिक हो।
अंदर वाला फंक्शन क्या है? अंदर वाला फंक्शन एक फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी अंदर अगर पीरियोडिक रख दिया है तो टेंशन लो ही नहीं, उसके फंडामेंटल पीरियड पे चित्र बनाओ, वही रिपीट करते जाओ। तो 0 से 1 पे बनाया और वही रिपीट करते गए, पूरी डिजाइन सज गई। ये है इसका ग्राफ। बोलो जी, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो अब इनको लेकर, इन सारी अंडरस्टैंडिंग को लेकर अब हम डोमेन और रेंज का काम करने जा रहे हैं। तो अगले पार्ट में देखो जाकर डोमेन कैसे निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले सवालों की।